परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो आपका है एवं कल वो किसी और का होगा। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी सी प्रॉब्लम आ जाने पर घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं, हर मुश्किल में अपने आप को संभाल लेते हैं। और एक वो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी हमेशा दुखी दिखते हैं और वे हमेशा दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वे हमेशा आपको खुश दिखते हैं और मुस्कुराते हुए ही मिलते हैं। दोस्तों, यह कहानी ऐसी ही है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें, बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था श्याम। श्याम ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन श्याम ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर श्याम की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, श्याम को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर श्याम हंसने लगा और फकीर से श्याम बोला, हे फकीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर श्याम की ओर देखता ही रहा और आगे बढ़ता चला गया। कुछ सालों बाद फिर फकीर श्याम के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। श्याम एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है और वह फकीर श्याम से मिलने के लिए वहां चला गया। श्याम ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बिठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दी। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसकी आंख में आंसू थे और फकीर से कहने लगा, भगवान, तुमने यह क्या किया? तो श्याम फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो श्याम। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और श्याम से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। श्याम अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ श्याम जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद उसने श्याम को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर श्याम फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर श्याम से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो श्याम ने जो उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज सत्य है, शाश्वत है, तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति और वह है हमारे मन का सुकून। बाकी तो जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। फकीर ने श्याम की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों बाद फिर फकीर जब गांव से गुजरा तो श्याम का महल तो है, लेकिन उसमें श्याम ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। श्याम अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं। वे सारी चीजें बदलने वाली हैं।
दोस्तों, यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ़ या दुख आए तो हमें सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे बड़ी मुश्किलें, उलझनें आई तो वे क्या हमेशा रुकी रहेंगी। जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गईं, वैसे ही यह मुश्किल भी ज़रूर चली जाएगी और यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। जो बड़ा दुख क्यों ना हो, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख और जब दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।